मॉर्निंग फ्रेंड, नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज है ललही छठ, इसको हल छठ भी कहते हैं। और आज के दिन जो है यहाँ पे छोटा सा गड्ढा बना के और इसकी कुश और जो है ढाक के पत्ते वगैरह लगाड़ कर इसकी पूजा की जाती है। तो मैं चल रहा हूँ आज अभी इसे गड्ढा खोदने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो बने रहिए। देखिए यहाँ पे जो है बहुत घास हो गई है। अभी इसकी सफाई करके हम यहाँ पे एक गड्ढा बनाएंगे और यहीं पे आज जो है हमारे वहाँ जो है हल छठ की और ललही छठ की पूजा होगी। मैं इसको अभी यहाँ पे सफाई करता हूँ। देखिए बहुत घास जम गई बरसात के कारण। ये मेरा छोटा सा गार्डन है, यहीं पे जो है आज ललही छठ की पूजा होगी। आप वीडियो पे ऐसे बने रहे, मैं अभी इसको साफ़ करता हूँ, दिखाता हूँ मैं इसको कैसे साफ़ करता हूँ। और इस तरह यहाँ पे सफाई हो गई है। अब मैं छोटा सा गड्ढा बनाता हूँ, थोड़ा नज़दीक ला के दिखता है गड्ढा कैसे बनता है। ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं है, छोटा ही गड्ढा छोटा सा गड्ढा बन के तैयार हो गया है। अब इसी में पानी भरकर यहाँ पे लीपने के बाद यहाँ पे पूजा होगी। तब तक वीडियो बने रहे। सब नहा धो के आते हैं, फिर पूजा करेंगे। इस तरह सफाई हो गई, अब गड्ढा बन के तैयार है। पूजा होगी कुछ देर के बाद। जय श्री कृष्ण भगवान की। आज हल छठी का पवित्र त्यौहार है और आज जो है आज का दिन बलराम जी को समर्पित है। हल छठ का व्रत रखने और व्रत कथा सुनने से मनुष्य के सभी जाने और अनजाने पाप जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। और यह व्रत जो है संतान की आयु को बढ़ाने के लिए रखा जाता है और भगवान के संतप्त आशीर्वाद से सब संकट दूर हो जाते हैं। बलराम कृष्ण के बड़े भाई का प्रिय अस्त्र हल है। किसान के लिए हल और बैल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए बलराम जयंती के दिन व्रत रखकर हल, बैल और हलदर बलराम की पूजा करते हैं। जो महिलाएं हल षष्ठी का व्रत रखती हैं वह इस दिन हल से जुटी हुई कोई भी सामग्री को ग्रहण नहीं करती और उस दिन केवल वृक्ष पर लगे हुए पदार्थों को जो है वो फल फूल खाते हैं और गाय का दूध और गाय का दूध दही ऐसा कुछ भी आज के दिन सेवन नहीं करती हैं। कथाओं की बड़ी श्रद्धा है, मन से अवश्य सुनिए। विधान के अनुसार इस व्रत की 6 कथाएं हैं और इसमें से एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। और महुआ और तिन्नी का चावल लेकर कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से अंत तक सुनिए। इस कथा की सबसे विशेष बात यह है कि जाने अनजाने में कथा के बीच में आधे पर ही छोड़ देने पर व्यक्ति को दोष लगता है। इससे माता जी जो है नाराज हो जाती है। जो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इस कथा को पूरा सुनता है तो उसको जो है हल छठ व्रत की संपूर्ण प्रसाद फल मिलता है। आइए मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी के अंततः शोक संतप्त के भाव से कहा, हे मधुसूदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरने के बाद बड़ी ही शोक संतप्त है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के
गर्भ में बच्चे को मार दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्र के मारे जाने अंततः दुखी है, अतः महान दुख से निकलने के लिए कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे द्वारा बताए हुए इस व्रत को रखेगी तो उसका प्रभु गर्भ जो है निश्चित शिशु जो है जिंदा हो जाएगा। इस व्रत को भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, माता पार्वती, हल छठी माता गणेश, स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान से पूजा द्वारा संपन्न किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से पुत्र, पौत्र और अल्प आयु के रोगों, महान दुख से मुक्ति होती है। तो युधिष्ठिर, मैं तुम्हें इस व्रत की यह प्रमुख कथा सुनाता हूँ, और जिससे मेरी माता देवकी के पूछने पर नारद जी ने सुनाया था। हल षष्ठी की पहली कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अंततः निकट था। एक ओर वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु वह कुछ दूर पहुंचने पर असहनीय प्रसव पीड़ा से परेशान हो गई और वह एक झरवेरी की ओट में चली गई और वहाँ एक बच्चे को जन्म दे दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए फिर चली गई। संयोग से उस दिन वो हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गाँव वालों को बेवकूफ़ बनाया और अपना दूध बेचा। इधर जिस झरवेरी के नीचे उस बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप खेत में किसान हल जोत रहा था और वो उसका अचानक बैल भड़क उठे और उसका जो हल उस बैल के पेट में घुस गया और वो बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर उसने हिम्मत कर धैर्य से काम लिया। उसने झरवेरी के कांटों से ही बच्चे के फटे हुए पेट को टाँके लगाए और वहीं छोड़कर वो चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहाँ आई। बच्चे को ऐसी दशा देखकर वो समझने में देर नहीं लगी और वो समझ गई कि ये मेरे पाप की सज़ा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध और दही नहीं बेचा होता तो आज ये नहीं होता। इस तरह वो स्त्रियों का धर्म नष्ट कर दिया, इसीलिए मेरे को ये सज़ा मिली है। अतः मुझे लौटकर सब बातें गाँव वालों को बताकर अपना प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था और वो गली गली घूमकर अपनी करतूत को बताने लगी। इसके फलस्वरूप उसे दंड सबको बताने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ मतलब सब लोगों ने दया और रहम खाकर उसको क्षमा कर दिया और फिर वह उन सबसे आशीर्वाद दिया। सबने उन स्त्रियों ने बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह अपने झरवेरी के नीचे रखे हुए बच्चों के पास पहुंची तो उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। फिर उसने कसम खाई कि आज के बाद वो कभी झूठ नहीं बोलेगी और ना उसने प्रण लिया कि आज के बाद वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। बोले सची माता की, षष्ठ माता की जय। इस कथा के बाद मैं बताता हूँ आपको। जो ये कुछ लगा रखा है इसमें है गांठ बांधी जाती है, 6 गांठ बांधी जाती है। 6 गांठ बांधने एक ही हाथ से इसको बांधा जाता है और इस तरह से इन्होंने 4 गांठ बांध दी हैं और 5वीं गांठ बांध रही हैं। इसके बाद एक गांठ और बांधेंगी और इस गांठ को बांधने के बाद जो लगता है छूट गई है, फिर से इसको बांध रही हैं वो और ये गांठ जो है बंद हो गई है। और अब जो है गिनती कर रही हैं, 6 की 6 गांठ लग चुकी है। अभी क्या करेंगी, अब पुनः जो है जो गांठ बांधी हुई है उन गांठ को एक ही हाथ से फिर से जितनी गांठें इन्होंने बांध रखा है उनको धीरे धीरे वो खोलेंगी। तो अब आप देखिए ये शुरू कर रहे हैं। ये देखिए एक गांठ इन्होंने खोल दिया है और इसके बाद जो है अब ये दूसरी गांठ खोलेंगी। ऐसे करके जो जितनी गांठें खुल जाएंगी उसको खींच के एक ही हाथ से उसको एक खोलेंगी। इस तरह से 2 गांठ खुल गई, लगता है तीसरी गांठ नहीं खुल रही है और ये तीसरी गांठ भी खुल गई है इस तरह से, चौथी भी खुल गई है और ये 5वीं गांठ भी खुल गई है। इस तरह से जो कुछ गांठ मानी जाती है उसको इन्होंने खोल दिया है और ये अभी माता जी का जो है चरण छू रही हैं और इसी के साथ जो है अब इनकी पूजा जो है संपन्न हो गई है। अब ये जो है
जो प्रसाद बनाया है इन्होंने, अब ये प्रसाद मेरे को दे रही हैं। मैं इस प्रसाद को लेता हूँ और अब मैं जा रहा हूँ, इस प्रसाद को ले लेता हूँ और इसको मैं खाऊंगा। और इस तरह से मैंने प्रसाद ले लिया है। ये दही, चूरा और तिन्नी का चावल ये सब डाल के इसमें थोड़ा दूध भी डाला गया। इस तरह बोलिए सती माता की जय हो, षष्ठी माता।